मेरठ पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने आज मेरठ मंडल जिले में 1203 करोड़ की 380 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने जो वादे किए थे, अपने सारे वादे पूरे करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आपने पहली सरकार देखी होंगी जहां पर मात्र दिल्ली जाने के लिए 2 से 4 घंटे लग जाया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर काम किया और इतनी सुंदर और जाम फ्री सड़कें बनाई जो मात्र 1 घंटे में दिल्ली का सफर तय करा सकती हैं। शिलान्यास और लोकार्पण में 737 किलोमीटर की सड़क मार्ग का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण करवाया गया। वहीं सेतु की बात करें तो 36 सेतु का निर्माण करवाया गया। वहीं ग्रामीण इलाकों में 246 किलोमीटर की मार्गों का नवीकरण और नई परियोजनाएं भी शामिल की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटा है और अब उत्तर प्रदेश में लोग निडर होकर रात में भी निकल सकते हैं। लगातार बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने का कार्य किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी के गुंडे हाथ में झंडा लेकर थाने में या एसएसपी ऑफिस में घुस जाते थे और जैसे वे गुंडे उन अधिकारियों से कहते थे, वैसे ही अधिकारियों को करना पड़ता था। अब ऐसा होगा है तो दिखाई। मुझे लगातार निष्पक्ष जांच होती है और आरोपियों की सजा भी दी जा रही है। पिछली पार्टियां लगातार मनमानी करती आई और प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचाती आई, लेकिन भाजपा सरकार ने सभी को सम्मान दिया और कहा कि अपने हिसाब से काम करें, जिले में कोई भी भ्रष्टाचार न होने पाए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ट्विटर बताया, क्योंकि वह सिर्फ ट्विटर पर ही बात कर सकते हैं। कोरोना काल में हमारी सरकार ने जी जान लगा दिया और उनको भी दूर किया और लोगों को मुफ्त में खाना भी मुहैया करवाया, राशन भी मुफ्त में मुहैया करवाया, लेकिन ये केवल ट्विटर खेलते रहे और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किस समाजवादी पार्टी सोच रही है कि अपने गुंडों के दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, लेकिन मैं कह देता हूं, इस मंच पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही विजय रथ। अगर सारी पार्टियां एक साथ मिलकर भी रोकने की कोशिश करेंगी तो भाजपा को नहीं रोक पाएंगी। 2022 में भी भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि जनता काम देखती है, विकास देखती है, जो भाजपा सरकार ने किया, और 2022 में भी हमारा ही विजय रथ लहराएगा। देखिए, विधानसभा में 2022 में भी हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस और सारे विरोधी दल एक हो जाएंगे। तब भी 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। या अंदर की बात, इस बार यदुवंशी और रविदास वंशी भी हमारे साथ। अच्छा, ये बताइए, आपने एक नाम दिया है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, क्या नाम है और क्यों? देखिए, मैं नाम इसलिए दिया हूं कि यह सब जनता के बीच में जाते नहीं, और आप सब मेरे मीडिया के परम मित्र लोग, वह अगर एक ट्वीट कर देंगे तो उस ट्वीट पे हमारे सब लोगों का रिएक्शन लेने आ जाते हैं। रिएक्शन देना पड़ता है क्योंकि आप आते हो। तो यह ट्विटर छाप राजनीति करने वालों से मैं जरूर चाहूंगा कि वो जनता के बीच में जाएं, और जब उनको असलियत पता चलेगी कि यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई है और यहाँ चारों तरफ खुशहाली आ रही है, तो इसीलिए मैंने नाम दिया है राहुल गांधी जी के लिए श्री राहुल ट्विटर गांधी, श्रीमती प्रियंका ट्विटर वाड्रा, श्री अखिलेश ट्विटर यादव। मैं यही नाम दिया हूं, मैं कोई गलत नहीं कहा हूं। आप ट्विटर से अगर ना उठावें, आप उनसे प्रत्यक्ष, कोई आपके पत्रकार, आप यहाँ हैं, जहां से वो बोलते हैं वहां आपके मित्रों से बात कर ले, आपके मीडिया के जो साथी, उनसे बात। जो चेतावनी हमने मंच में दे दिया थे, जो करना चाहिए वो किए नहीं, केवल गुंडागर्दी किए, जमीनों पे कब्जा करवाए, मकानों पे कब्जा करवाए, महिलाओं पे अत्याचार। हम बिजली, उनके समय में कितनी बिजली मिलती थी आपको, हमारे समय कितनी बिजली मिलती है, उसका अंतर आप ध्यान रखिए। नगर निगम की सड़कें होंगी, उसके लिए नगर निगम को बात करेंगे, और बाकी जो विभागों की सड़कें होंगी उनको हम बना रहे हैं।